आप में किसी की मदद करने का जज्बा है, आप किसी की मदद करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, आपके पास इतना समय नहीं है, आप किसी की किसी भी तरह से मदद करना चाहते हैं लेकिन फिर भी आप कर नहीं पाते, मजबूर हो जाते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी की मदद करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास समय नहीं होता और किसी लोगों के पास पैसा भी नहीं होता इतना जो वो दूसरों की उस तरह से मदद कर पाए। तो इसमें ना तो कुछ पैसा लगेगा आपका इतना, ना कुछ और, क्योंकि मैं जानती हूँ आजकल कितना भी नॉर्मल इंसान हो, चाहे कितना भी नॉर्मल हो या कितना भी गरीब हो, अच्छा खासा खाता पीता इंसान, उसके पास फ़ोन ज़रूर होता है और वो हरदम हर किसी की वीडियो इंटरनेट से जुड़ा होता है। तो अगर वो मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले। और जब ये मेरा चैनल आगे बढ़ेगा और जिससे ये आगे बढ़ेगा और उन चीज़ों से ये उस बात से मुझे जो भी पैसे मिलेंगे वो मेरे उन इंसानों की मदद हो जाएगी जिनकी मैं करना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। पहले हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री कुंज प्यारी श्री दास। सबसे पहले खम्मा गणिसा। आज मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हम दूसरों की मदद तो करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाती है। क्यों? हम में इतना आलस्य और इतना, मैं आपको क्या बताऊं कि हम जब सोते हैं ना उठने का ही मन नहीं करता कि इतनी तो वो आलस्य और अनिद्रा हम में होती है कि क्या है, सो है, क्या है, कर लेंगे, हो जाएगा, अपने क्या है, इतना कुछ है। ऐसा मत सोचिए। जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा है वो दूसरों के लिए क्या करेगा बताइए। इसलिए अपने आप को इतना सक्षम बनाओ, अपने शरीर में इतना तेज डालो कि आप कुछ कर जाओ दूसरों के लिए, ऐसा जज्बा आप में हो और इतना साहस आप में बन जाए कि कोई भी आपको कुछ भी बोले लेकिन आप में वो निश्चय कर लिया तो आप वो करके रहेंगे, ऐसा आप में वो हो जाना चाहिए। लेकिन क्या है कि इंसान पड़े रहता है और ऐसा सोच लगता है कि क्या करना है, ज़िंदगी में आए हैं, कब चले जाएंगे, कुछ देखा नहीं है, अब तो सब कुछ देखेंगे, आराम से रहेंगे, क्या है हरि का नाम, क्या है कीर्तन, सब ये छोड़ो, सब ये अजीब सी बातें करते हैं, हम इनमें नहीं पड़ने वाले क्योंकि हरि नाम तो क्या है, कभी भी कर लेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तब कर लेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं है, हरि नाम जब पहले कर लेना वो सबसे अच्छा है और किसी की मदद के लिए आगे बढ़े वो सबसे अच्छा है। लेकिन लोग तमाशा देखते हैं, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई गिर जाता है या किसी में समझ लीजिए कोई गरीब इंसान रोटी के लिए अपने पास आता है तो पहले हम क्या करते हैं, वीडियो बनाते फटाफट अपने चैनल पे अपलोड करते हैं क्योंकि हमारी अर्निंग होती है ना, उससे हमारी कमाई होती है, लोग उसको देखते हैं और फिर वो हमें सब्सक्राइब करते हैं, फिर उससे हमारा चैनल बढ़ता है। ये सोच के, इतनी गंदी सोच रख के हम उसका वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए प्लीज़। आप किसी की मदद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसका मजाक तो मत उड़ाइए ना, आप उसकी मदद कीजिए। यही आपके लिए सारी उम्र, सच बता रही हूँ, सारी उम्र आपके लिए काम आने वाला है। और जब आप इस सृष्टि को, इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे ना तो ऊपर तो आपके वारे न्यारे होने वाले हैं क्योंकि वो आपके लिए कितना काम आएगा, एक धर्म और कुछ भी किया हुआ आपका वो सही काम ऊपर भगवान के यहाँ वो सब कुछ लिखा जा रहा है। और जब आप जाएंगे ना ऊपर तो ईश्वर के सामने नज़र झुकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप हक से बोल तो सकते हो कि हमने भी कुछ किया है। तो देखिए, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि कृपया किसी ना किसी की मदद कीजिए, जितना हो सके मदद कीजिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो मजबूरी से तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि मैं आपके ज़रिए लोगों की मदद कर पाऊँ। क्योंकि मुझे पता है जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे, सही ढंग से मेरी वीडियो नहीं देखेंगे और मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक मैं नहीं बढ़ पाऊँगी, मैं वहीं की वहीं रह जाऊँगी और मेरा भी हौसला फिर टूट जाएगा। लेकिन मैंने सोचा है एक बार गिरूँगी फिर वापस संभलूँगी, फिर गिरूँगी फिर वापस संभलूँगी। यही तो दुनिया का दस्तूर है। अगर कोई हार के बैठ जाता है तो फिर उसे ज़िंदगी भर हारना ही पड़ता है। लेकिन अगर मैं हार के भी उठ जाऊँगी
और फिर चलती रहूँगी तो कभी ना कभी मुझे मंजिल मिलेगी। लेकिन मुझे ये जल्दी से जल्दी करना है कि कई लोगों को ज़रूरत है मेरे सपोर्ट की, आपके सपोर्ट की। और जिन लोगों को मैं देख रही हूँ दिन रात, सच में मैं उनकी मदद तो कर रही हूँ, लेकिन थोड़े में से कुछ नहीं होता। अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो उनका भी परिवार संवर जाए। कई लोग ऐसे हैं जो बीमार हुए हैं लेकिन अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग ऐसे लाचार हैं जो उन्हें खाना भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनसे मजदूरी नहीं हो पा रही है, वो इतने सक्षम नहीं है या उनका शरीर इतना सक्षम नहीं है, तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उन इंसानों की हमारे ज़रिए मदद हो, ताकि उनका घर खर्च चले और कुछ ना कुछ मैं उनको मदद दे सकूँ। या फिर मैं तो बोल रही हूँ मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरे लाला ने, मेरे ईश्वर ने, मेरी श्री राधा रानी ने जो ये रास्ता मुझे बताया है, इस रास्ते पे चलना कठिन है, क्योंकि मुझे पता है कोई इतना वीडियो देखने वाला नहीं है, कोई भी इतना सब्सक्राइब करने वाला नहीं है। मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ, हर किसी के परिवार में ऊंच नीच होती रहती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि भाई हम बैठे हैं और आराम से वीडियो बना रहे हैं और अपलोड कर दिया बस। नहीं, सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। लेकिन उन प्रॉब्लम को, उन कठिनाइयों को दूर रखे, उनके बारे में नहीं सोच के, जो दूसरों के बारे में सोच के जो कुछ करना चाहेगा ना, तो वो तो कर गुजर जाएगा। और यही मैंने ठाना है कि अपनी प्रॉब्लम तो साइड में रखेंगे, दूसरों की प्रॉब्लम देख के उनके बारे में सोच के चलेंगे। कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो इन लोगों के सामने बहुत छोटी है। क्या है, हर परिवार में होता रहता है। तो इसके बारे में ना सोचकर उन लोगों के बारे में सोचूंगी जिनका शरीर और जिनका परिवार उनको छोड़ चुका है। इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। और आपको एक भी कहना भी चाहूँगी कि अगर मेरे साथ साथ आप श्री राधा रानी का स्मरण करेंगे, उनको याद करेंगे, तो सबसे बड़ी गति होगी। और सबसे प्यारा नाम श्री राधा रानी का। अगर राधा राधा हमारी गति है, हमें पता नहीं कब सांस छूट जाए। इसलिए राधा राधा नाम धन इकट्ठा करके, यही हमारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। और यही है ज्ञान की चतुराई। यही कर सकता है या वही कर सकता है जिसमें सहनशीलता है, जो जिसका मन साफ है और निर्बल है। लेकिन जिसका मन मलिन है और गंदा है, जो गंदी भावना रखता है और अपने सामने वो इतना अच्छा बनने की कोशिश करता है, तो उसको समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए। चाहे तुम कितना भी राधा रटन करो, चाहे तुम कितने ही लोगों की मदद करो, तुम्हारा भला नहीं होने वाला, क्योंकि तुम उसमें अपना स्वार्थ ढूंढ रहे हो। तो वो भला कैसे होगा, बताओ? ठीक है ना? तो किसी की अगर 1 रुपए की भी मदद करो तो बस किसी को पता ना चले। कहते हैं ना, वो कहावत है, सीधे हाथ से कुछ करो तो उल्टे हाथ को भी पता ना चले। ऐसा दान होना चाहिए। तो ऐसा दान कीजिए। और किसी का भला करने जा रहे तो उसको शर्मिंदा मत कीजिए कि वीडियो बना के उसको शर्मिंदा करें। ठीक है ना? इसलिए अगर आप ज्ञान बाहर ढूंढ रहे हो, समझ रहे हो ना मेरी बात आप? अगर आप ज्ञान बाहर ढूंढ रहे हो, अगर आप ज्ञान बाहर से ढूंढ रहे हो, किसी और से प्राप्त कर रहे हो, अगर वो आपको समझ में आ रहा है और आप उसकी राह पे चल रहे हो, तब तो आपका भला होगा। लेकिन अगर वो आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है और आप सुनते जा रहे हो, तो आपका भला नहीं होने। जब वो आपको समझ में ही नहीं आएगा तो वो आपको मलिन कर सकता है। कैसे? वही ज्ञान हम दूसरों को सुना के अपने अहंकार को और बड़ा कर लेंगे। हमें सब पता है, हमें सब ज्ञान है, हम सब जानते हैं, बस ये सब सोचते रहेंगे। ज्ञान की अनुभूति होती है। ज्ञान सामने सम्मान के लिए नहीं होता है, सम्मान विजय प्राप्ति के लिए होता है। ज्ञान भोग वासना को इकट्ठा करने के लिए नहीं होता है। ज्ञान वो सब त्यागने के लिए होता है, वैराग्य के लिए होता है। ज्ञान भक्ति के लिए होता है, दूसरों को ज्ञान देने के लिए होता है। अब हमें किसी पे मोहित नहीं होना है। आज से निश्चय कर लो, अब मैं किसी पे मोहित नहीं होऊंगा। इनमें सुख नहीं है, यही सब भ्रम है। अब मेरी बुद्धि जागृत हो गई है, अब बस राधा नाम जपना है। ऐसे बड़े भाग्य अनुसार हमें ये सुख प्राप्त होता है। वो बहुत ही भाग्यशाली है
जिन्हें राधा नाम रटने का मौका मिलता है। आप जब भी, मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपको जब भी वृंदावन आने का मौका मिले तो वहाँ व्रज की भूमि पे बैठकर आधा घंटा 10 मिनट जितना भी समय मिले आपको राधा नाम रटन कीजिए। आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होगी, आपको अलग ही एहसास होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, देश विदेश के लिए चले जाते हैं, खूब सारा धन कमाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन वृंदावन आकर आधे घंटे के लिए ही श्री जी का नाम रटन करना हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें कमाई नहीं है ना, वहाँ से हमें धन प्राप्त नहीं होता। लेकिन अपनी ये नहीं समझ पाते कि राधा नाम का धन तो सबसे बड़ा है, सबसे ही अलग है। हम मौज मस्ती के लिए, धन कमाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, पेरिस हो, रूस हो, कहीं भी। चाहे हमें कोई भी कहे ना, वहाँ जाओगे तो आपको इतनी उन्नति होगी, इतना धन प्राप्त होगा, आपका नाम होगा, तो हम वहीं चले जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं सोचते, वहाँ अपना कोई नहीं है, वहाँ हमें प्रेम करने वाला कोई नहीं है, सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं है, सब लोग पराए हैं। अब वो अपना देश नहीं है, वहाँ अपनी भाषा भी नहीं है, लेकिन वहाँ भी पराये जैसा सब महसूस होने वाला है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे भाई धन कमाने के लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो हमें वो गर्व महसूस होता है कि भाई हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारा पोता विदेश गया है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता या फिर ये नहीं बताता कि मैं वृंदावन जाके आया हूँ, श्री जी का नाम रटन करना हूँ। उसमें वो अपना शर्म महसूस करते हैं कि भाई मेरा पोता या मेरा बेटा भक्त बन गया है, योगी बन गया है, अब तो वो प्रभु का नाम ही जपता रहता है। बस उसमें उनको शर्म सी महसूस होती है कि क्या करे, वैराग्य ले लिया इसने तो, गृहस्थ जीवन छोड़ दिया, कैसा पुत्र है मेरा, कैसा बेटा है मेरा, ऐसे ऐसे वो सब बोलते रहते हैं। और लोग भी ऐसे ही हैं, उनके पीछे हमें हम मिलाते रहते हैं, हाँ भाई तुम्हारा तो बेटा ऐसा ही है, देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया, उसकी कमाने की हिम्मत नहीं थी, उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्यों शादी की, क्यों ऐसा किया। हाँ हम मानते हैं, शादी करके अगर कोई जाए, अपना परिवार बना के अगर वो किसी को छोड़ के जा रहा है और वो अपने परिवार से पूछ भी नहीं रहा है, उसका परिवार उसको बोल रहा है कि आप मत जाओ, तो ये गलत है। लेकिन सब उसका परिवार उसको बोल रहा है कि हाँ आप जा सकते हो, आप प्रभु नाम जप सकते हो, तो आप वैराग्य ले सकते हो। लेकिन आपको वैराग्य लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कहीं भी इस ग्रस्त जीवन में रहकर भी प्रभु नाम ले सकते हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं। लेकिन हम ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु नाम लेंगे तो वैराग्य हो जाएंगे, और इतनी छोटी चीज़ कौन याद करे, ये छोटी नहीं है। प्रभु ने इतनी बड़ी सृष्टि रची है, वो सृष्टि रचेता है, और उनका नाम लेंगे हम, तो जब भी हमें इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, प्रभु प्राप्त होंगे हमें। हम साथ में कुछ नहीं लेने जाने वाले, ये जमी, ये मकान, ये गाड़ियाँ, ये बंगले, ये शोहरत अपनी यहीं के यहीं रह जाएगी। जाएगा तो सिर्फ प्रभु नाम, भक्ति अपनी, वही जो हमने इस उम्र में, इस जन्म में की है। लेकिन ये इंसान क्या कहें आपको, हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जब कोई भी इंसान, समझदार इंसान किसी को कहता है कि दुख है तुम्हारे, तुम प्रभु की भक्ति करो, तो वो सब क्या कहते हैं कि अभी तो प्रभु की भक्ति करने का समय नहीं है, अभी तो धन कमाने का, शौक मौज करने का, खूब सारे जगह घूमने का हमारा समय है, हम जवान हैं, जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। कितनी गलत सोच है। बुढ़ापा किसने देखा? आपको पता है कि आपके पास कितना समय है, आपकी मृत्यु कब होने वाली है? नहीं पता है। जब यमराज हमारे सामने आएंगे हमें लेने के लिए, तो क्या हमें ऐसा कहेंगे, अभी नहीं, हम बाद में जाएंगे, अभी तो हमें बहुत घूमना है, बहुत कुछ करना है, खूब धन कमाना है, फिर हम बुढ़ापे में जाके भक्ति करेंगे, फिर आप हमें लेके जाइएगा। ऐसा नहीं होगा ना। मृत्यु का क्या है, वो तो कभी आ जाएगी। इसलिए
अभी से नाम रटन करो, अपना ग्रस्त जीवन संभालते हुए, अपने जीवन को चलाते हुए। यही बुद्धिमानी है, यही समझदारी है कि परिवार को संभालते हुए थोड़ा सा समय प्रभु की भक्ति में लगाएं और चिंतन करें। वो भी ना हो तो लोगों का भला करें, जितना हो सके लोगों को समय दें। जो गरीब हैं, जो वृद्ध माता पिता हैं, उनको समय दें, उनके पास बैठें, उनका सुख पूछें कि आज मैया माता तुम्हें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, बहू बेटा जो भी है किसी चीज़ की कमी तो नहीं रखते। वो पुत्र अगर मैया से भी इस तरह से बात करे ना तो उसका मोक्ष, उसको भक्ति करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो प्रभु प्राप्ति उसको ज़रूर होगी, क्योंकि माता पिता भी भगवान के बराबर ही होते हैं। लेकिन हाँ, कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपनी पुत्र वधू को कष्ट पीड़ा देकर बहुत खुश होते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैंने सुना भी है और देखा भी है। कई ऐसी बहुएं हैं सिसक सिसक कर रोती रहती हैं और वो माता पिता खुश होते रहते हैं। दहेज प्रथा के लिए कई लोग बेटियों को परेशान भी करते हैं। हे भगवान, ऐसी बुद्धि किसी को मत दे, सभी बेटियों को सुखी रख और उनको अच्छा सा परिवार दे। इसी बारे में मैं आपसे कुछ बात भी बताऊंगी। मेरे आस पड़ोस में ही है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, बेचारे बहुत परेशान हैं। वो भी किसी की बेटी है, बहुत आस करके अपना परिवार छोड़ के, अपने सपने सजो के वो एक नए परिवार में आती है। कितनी उम्मीदें होती हैं उनको कि मैं ऐसा करूँगी, मुझे ऐसा परिवार मिलेगा, वैसा मिलेगा, मेरा पत्नी मुझे इतना सुख देगा। सुख अगर पैसों से ना दे सका तो अपनी बातें और अपने मान सम्मान से मुझे देगा। लेकिन जब उसे ये सब चीज़ें नहीं मिलती है ना तो वो टूट सी जाती है, बिखर सी जाती है। लेकिन कई ऐसी बेटियां तो होती है जो अपने आप को ख़त्म तक कर लेती है या उसे ख़त्म कर दिया जाता है। हे प्रभु, पता नहीं वो इंसान कहाँ तक छूटेगा, उसको मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं होगा, उसे गति होगी या नहीं होगी, वो आप ही जाने। हमारे पड़ोस में एक दीदी है जो यहाँ अक्सर आया करती है। क्यों, हमारे गैया हैं तो वो दूध का बहाना करके हमारे पास आती है। जब वो यहाँ के रहने लगे ना तो वो चुपके चुपके मेरे लाला को देखा करती थी। कई बार उनको देखकर हंसा भी करती थी। मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने सोचा शायद ये कुछ अलग है। मैं समझ नहीं पाई कि उनकी पीड़ा क्या है। लेकिन जैसे जैसे हमें पता चला कि उनको मारा पीटा जाता है, उनको कष्ट बहुत ज़्यादा दिया जाता है, तो हमें भी बहुत दुख हुआ सुन के और उनको देख कर भी। कई बार हम गए उनके माँ बाप को, ससुर को समझाने के लिए, उनके पति को समझाने के लिए, लेकिन उन्होंने धक्का देकर हमें बाहर निकाल दिया। यही तो कलयुग है कि नासमझ व्यक्ति बहुत ज़्यादा है और दया वाले बहुत कम। तो फिर क्या हुआ कि हमने सोचा ये ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं, इनसे बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। हर दम उनकी सास उनके पास रहती थी, थोड़ी बहुत भी इधर उधर होती तो उनको अंदर बुला लिया जाता था। एक दिन मैंने उनकी सास से कहा कि मुझे पता था कि ये लालची है और ये कंजूस है, अगर इनको थोड़ा से भी कहीं से भी लाभ होगा ना तो ये ज़रूर वो कार्य करेगी। उनको दूध की बड़ी परेशानी थी और वो थोड़ा बहुत ही दूध लेते थे और उससे वो चिक 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 सारे दिन करते रहते कि तुमने इतना कर दिया, उतना कर दिया। सारे दिन उसको कोसा करते थे बेचारी को कि तू पी जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको दूध की प्रॉब्लम है तो मेरे दूध बहुत होता है, और अगर आप आधा किलो या फिर 1 लीटर ले जाओगे ना तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि पैसे? मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे की क्या है, देखिए आप, मेरे तो गैया को चारा डालने वाला कोई रहता नहीं है, हम क्या सभी इधर उधर काम में व्यस्त रहते हैं। अगर कोई गैयों को थोड़ा सा चारा डाल देगा तो 1 kg दूध लेके चले जाएंगे आप। उनको तो बड़ा ही लालच था। उन्होंने कहा कि बैठी बैठी ये क्या कर रही है, तो उस झटाक से उन्होंने कहा कि मेरी बहू आ जाएगी, जितना चारा डालना डाल देगी, तो हमें 1 लीटर दूध दे देना। मैंने कहा ठीक है, 1 लीटर में दूध दे देंगे हम। तो मेरी माता श्री ने भी कहा कि ठीक है,
अगर इसमें किसी का भला होता है तो ठीक है। मेरी माताश्री ने मुझसे पूछा, ये सब चीज़ें करने से तुझे क्या मिलेगा? माना कि ये जो तू कर रही है उस लड़की के लिए कर रही है, उसकी पीड़ा कम करने के लिए कर रही है, लेकिन जो दुष्ट है वो भी तो इंसान खाएंगे ना, पिएंगे ना वो मैया का दूध, तो क्या भला कर रही है तू? मैंने कहा मैया, माताश्री थोड़ा काम हो तो जाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। तो फिर जैसे ही वो आई, बड़ी घबराई हुई, सहमी सी थी, क्योंकि किसी से बात उनसे कभी किसी से बात ही नहीं हो रही थी। बस वही बातें करने के लिए, उनसे उनकी पीड़ा पूछने के लिए मैंने उनको वहाँ पे इसी काम के लिए बुला लिया। उन्होंने चारा डाला, थोड़ा सा काम किया, और जैसे ही वो दूध लेने के लिए अंदर आई, मैंने उनसे पूछा, देखिए घबराइए नहीं, मैं आपसे कोई काम नहीं करवाने वाली, ये तो सिर्फ मेरी मजबूरी है, क्योंकि आपकी जो सास है वो आपको ऐसे बाहर निकलने नहीं देती, ना ही हमसे बात करने देती, और इसीलिए मैंने आपको इसी बहाने से आपको यहाँ बुलाया है, ताकि वो लालच में आके आपको यहाँ भेजे, और थोड़ा हमें भी आपसे बात करने का समय मिले, और आपके बारे में हम जान सके, और उनको दूध मिल जाएगा और हमें आपसे बात करने का मौका। तो इतना सुनते ही वो रोने लग गई। मैंने कहा, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? आपकी पीड़ा हम समझते हैं, हम रोज़ देखते हैं, मैं जानती हूँ आपका मन, आपकी सभी आकांक्षाएं ख़त्म हो चुकी है, और आपका मन भी कुचल दिया गया है और बार बार उसको कुचला जा रहा है। आप डरिए नहीं, मुझे बताइए, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। उन्होंने अपनी सारी गाथा मुझे बताई कि बचपन में माँ बाप ख़त्म हो चुके थे मेरे, चाचा चाची ने मुझे इतने पैसों में इनके साथ शादी करवा के बेच दिया। अब मैं किसी को अपना दुख नहीं कह सकती, पियर भी जा नहीं सकती, क्योंकि कोई मेरा है नहीं वहाँ पे, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर ये मुझे मारा पीटा करते हैं, क्योंकि इनका सोचना है और इनका मानना है कि मुझे 1 रुपया भी दहेज में नहीं मिला। तो अब ये पूरा गुस्सा मुझ पे निकालते हैं, और ये सोच रहे हैं कि मार पीट खा के मैं एक दिन मर जाऊंगी, और फिर ये किसी और को इस घर में लेके आ जाएंगे शादी करके। मैंने कहा, हे राधे, हे कृष्ण, तेरी सृष्टि इतना गंद क्यों है रे? क्या ये बेटियां हर युग में ऐसे ही परेशान रहेगी? क्या ऐसे ही भोगना पड़ेगा हर बेटियों को? बेटियों को इतना बोझ क्यों समझते हैं रे? क्या हर औरत पीड़ा सहने के लिए ही होती है, चाहे वो सतयुग हो चाहे कलयुग हो? हे रे लाला, ऐसा क्यों? जब मैंने से लड्डू से बात की तो उन्होंने कहा, तो वो भी देख के हंसी और मुस्कुराई और लाला को देखती रह गई। तो मैंने कहा, आपको मेरे लाला अच्छे लगते हैं? वो बोलती है, हाँ, मुझे आपके लाला बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी आप लाला को बाहर लाती हैं, मैं चुपके से रसोई घर में देखती रहती हूँ, और इसी बहाने से बाहर झाड़ू पोछा करने के लिए भी आती हूँ, और मुस्कुराती रहती हूँ। प्रभु के दर्शन तो मुझे यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। मैंने लाला को उनको दिया, उन्होंने इतना सुख अनुभव किया, वो इतनी खुश हुई जैसे कि मानो उनको संसार की सभी खुशियाँ प्राप्त हो गई हो। इतनी खुश मैंने उनको कभी नहीं देखा। उनकी खुशी के आंसू देखकर हमें सभी परिवार वालों को रोना आ गया। मैंने उनसे कहा, आप एक काम कीजिए, आप रोज़ दूध देने के लिए आ जाइए, कोई आपको काम नहीं करना है, कोई चारा नहीं डालना है, आप मेरे लाला को पास में बैठाइए और श्री राधा रानी का रटन कीजिए। उन्होंने कहा कि कैसे? तो मैंने कहा, देखिए, वृंदावन आप जा नहीं सकती, वृंदावन अगर नहीं जा सकती हैं, ये मुझे पता है, क्योंकि जब मेरे घर आने में भी आपको इतना कष्ट झेलना पड़ता है, वो भी इन दुष्ट मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुख से कुछ गलत बोल जाऊँ ये भी मेरे लिए गलत है। इसलिए नहीं वृंदावन जाना। प्रभु सब समझते हैं कि ये इंसान यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए आप यहीं रिटर्न कीजिए। तो उसने मुझे क्या कहा आपको पता है? कि दीदी, मेरे लिए तो यही वृंदावन है, यही मथुरा है, यही काशी है, सब तीर्थ मेरे यहीं पे हैं, आपके इस लाला की छवि में।
जब भी मैं लाला को देखती हूँ मुझे लगता है कि मैं काशी के दर्शन करके आ गई हूँ। जब कभी दूसरे दिन देखती हूँ तो लगता है कि आज वृंदावन जाके आई हूँ। जैसे जैसे आप लाला को वस्त्र धारण करवाती हैं और आप लाला को जैसे तैसे रूप में लेके आती हैं, मुझे लगता है कि आज मुझे काशी के दर्शन हुए। आज मैं मथुरा जाके आई हूँ, आज मैं ऋषिकेश गई हूँ। मैंने सारे तीर्थ इन दिनों में आपके लाला की छवि प्राप्त करके कर लिए हैं। मुझे तो अब कुछ चाहिए ही नहीं दीदी, बस यही है कि हे प्रभु मेरे सास ससुर और मेरे पति को सद्बुद्धि दे, ताकि ये भी सही मार्ग पे चल सके, कुछ इनका भी भला हो। मेरे साथ तो इन्होंने किया सो किया, कहीं इनके साथ कोई गलत ना हो। हे प्रभु इनको सत्मार्ग दो। मैंने उनकी बातें सुनी। मैंने उनसे कहा, इतनी पीड़ा आपको देते हैं, इतना आपको सताते हैं, फिर भी आप इनके बारे में सोचती हैं। तो उन्होंने प्यार से कहा, कैसे भी हो मेरा परिवार है, मेरे पति हैं। आज ये मुझे पीड़ा दे रहे हैं, क्या पता पिछले जन्म में मैंने इनको कुछ पीड़ा दी होगी, तभी तो प्रभु मेरे मुझे ये पीड़ा दे रहे हैं। इसलिए मैं हंस के सहूँगी। जिस दिन मेरा ये कर्म, जो मैंने कुकर्म पिछले जन्म में किए हैं, अगर वो खत्म हो जाएंगे तो मेरे राधा, मेरी श्री जी मेरी मदद ज़रूर करेंगे और मुझे अच्छा जीवन देंगे। मैंने उनकी बातें सुनी, मुझे इतना आनंद मिला। मुझे लगा कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरी भक्ति तो कुछ नहीं है। आज इनकी भक्ति तो सबसे ऊपर है। इतनी पीड़ा सहती है, एक टाइम का भोजन मिलता है तो भी उसमें संतुष्ट करती हैं। मैंने उनको कहा कि अब आप निश्चित हो जाइए, मेरी श्री जी राधा रानी आपका ज़रूर कल्याण करेगी। और वो रोज़ आने लग गई। आप मानोगे नहीं, धीरे धीरे उन्हें 1 साल हो गया। 1 साल के अंदर मेरी राधा रानी ने इतनी कृपा बरसाई उन पे कि जो उनके पति शराब पिया करते थे, उनको मारा कूटा करते थे, वो धीरे धीरे उन्होंने शराब कम कर दी और दीदी को मारना पीटना भी कम कर दिया। दीदी ने जब मुझे ये बातें बताई, जब मैं गांव में गई और मुझे बातें बताई कि इतना सब कुछ कम हो चुका है और मेरी सास भी अब मुझे डांटा फटकारा नहीं देती, अच्छा व्यवहार करती है। हाँ कभी कभी डांट देती है, वो उनका प्यार है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि 1 साल के अंदर इस राधा नाम से मेरी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी। आपके इस राधा राम के रटन से दीदी, इस लाला ने मेरी ज़िंदगी सुधार दी। तो मैंने कहा, लाला ने नहीं, आपकी भक्ति ने आपकी ज़िंदगी सुधारी है, आपके उस स्वभाव ने आपकी ज़िंदगी सुधारी है, आपके उस भोलेपन ने आपकी ज़िंदगी सुधारी है। मैंने तो कुछ नहीं किया, बस थोड़ी सी आपकी मदद की थी। वो भी मुझे लगता है कि मैंने मदद की ही नहीं, वो तो मेरी सांवरिया की बस मर्जी थी। जो मैंने किया वो सांवरिया के कहने पे किया। इसीलिए आपसे कहती हूँ, आज संभल जाओ, आज से स्वीकार कर लो, धर्म पूर्वक विषय सेवन करूँगा। अब इस जीवा को प्रपंच और गंदी वाणी में नहीं लगाऊंगा, अब उसे प्रपंच नहीं करूँगा। रात दिन में राधा नाम रटन करूँगा। एक बार रटन करके तो देखो। आप सोचते होगे कि हम आपको राधा राधा ही रटने के लिए क्यों कहते हैं। ऐसा कोई पक्षपात नहीं है, आप ऐसा ना सोचें। हमारे लिए तो सभी नाम, सभी ईश्वर ऊपर की तरह हमारे हृदय में विराजित है। और आप ऐसा ना सोचें कि राधा नाम हमारे हृदय में बैठता है। हम उनकी सेवा प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए हम आपको राधा रटन कहने के लिए कह रहे हैं। नहीं, आप चाहे कोई भी नाम अपने सिद्धांत के हिसाब से लो, चाहे श्री कृष्ण का लो, चाहे श्री राम का लो, चाहे श्री राधा रानी का लो, आपकी मर्जी हो वैसा करें, कोई ऐसा नहीं है। हम आपको रटने का कहते हैं क्योंकि ऐसा भागवत कृपा से नहीं बचा है, कोई भी नहीं बचा है। सिद्धांत जो बचपन से अभी तक दर्शन नहीं कर पाया हूँ,
ऐसा मत सोचे कि भाई हम दर्शन तो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, हम प्रभु नाम तो रट रहे हैं लेकिन हमें दर्शन नहीं मिल रहा है। नहीं, आप प्रभु नाम रटिए, आपको दर्शन ज़रूर प्राप्त होंगे, क्योंकि प्रभु ने कहीं ना कहीं हमें भी दर्शन दिए हैं। हम भी उनके सिद्धांतों पे चलते हैं, इसी प्रभु ने हमें पहुंचाया है। सब सुनते हैं, चलते हैं, जहाँ तक चलाया है प्रभु ने, उन सब का फल वह देखा है, मिला है। राधा नाम इसलिए कह रहे हैं, ये सब हमारे प्रपंच के बाहर हैं, ये गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। जब कोई गति की ना मति की चिंता है, क्या गति होगी, क्या मति होगी, आगे क्या होगा, हर समय एक अद्भुत जो वाणी से नहीं कहा जा सकता, अद्भुत कहते हैं ना। मिश्री मीठी लगी तो कहते हैं कि मिश्री खाओ ना, क्योंकि हमारे भगवान को वो प्रिय है। हमारे श्री कृष्ण भी राधा राधा जपते हैं। एक बार की बात है, श्री कृष्ण की बंसी बजाने के लिए श्री राधा रानी ने उनके हाथ से ली और कहा कि आज बांसुरी हम बजाएंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बांसुरी आपसे नहीं बजेगी श्री राधा रानी, ये बांसुरी हमें दे दीजिए। तब श्री राधा रानी ने कहा कि बांसुरी हम आज ज़रूर बजाएंगे। तो ललिता जी ने कहा कि आपसे श्री जी बांसुरी नहीं बज पाएगी। तब श्री जी ने कहा ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, हम बांसुरी ज़रूर बजाएंगे। तब राधा रानी ने बांसुरी बजाना शुरू किया तो बांसुरी नहीं बजी। तब राधा रानी ने श्री कृष्ण जी से कहा, कान्हा ऐसा क्यों, बांसुरी क्यों नहीं बज रही है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, राधे तुम श्री कृष्ण का मन में भाव रखकर उस धुन को बजा रही हो, लेकिन मेरी बांसुरी राधा धुन सुनकर बजती है। तो राधा रानी ने कहा क्या, तो इसीलिए तो आपसे कहती हूँ, जो नाम प्यारो लागे श्री कृष्ण को, जो नाम प्यारो लागे श्री कृष्ण की बांसुरी को, वही नाम हमें रटना चाहिए। क्योंकि राधा नाम अगर मेरे कान्हा को प्रिय है, वो सारे दिन हमारो धन श्री राधा, हमारो धन श्री राधा करते रहते हैं, तो क्या हम एक थोड़ी सी देर के लिए राधा नाम नहीं जप सकते। वो भी अपने स्वार्थ के लिए कह रही हूँ, क्योंकि उससे हमें गति प्राप्त होगी, अच्छा मार्ग मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी और राधा नाम हमारे जीवन को सुखमय बना देगा। लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाते और हम उसी गति में रह जाते हैं, उसी पड़पज में पड़ जाते हैं, क्या तेरा है क्या मेरा है, क्या मैं लूँ क्या तू ले। इस पड़पज में ना फंसो, अब अपनी गति को सुधारो, अपने जीवन को सुधारो, राधा नाम रटो, विश्वास करो। राधा राधा कितनी शांति प्राप्त होती है। पहले आप राधा को पकड़िए, फिर ऐसा चमत्कार होगा कि राधा रानी आपको पकड़ लेगी। इस जन्म में ही राधा जी के पास पहुंचना है, और जहाँ राधा राधा जपन होता है वहाँ कोई कष्ट नहीं आता, कोई भूत पिशाच भी नहीं आता, कोई भी पीड़ा हमें छू नहीं पाती। राधा जी के नाम में इतनी ताकत होती है कि राधा रानी कृपा बरसाती रहती है। श्री जी के नाम में हमें इतनी शांति प्राप्त होती है, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते। कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि हमें वो पीड़ा है, हमें वो पीड़ा है। मैं उन सभी को सच में बोल रही हूँ, बिल्कुल भी कोई मिलावट नहीं है। मैं उनको सिर्फ यही बोलती हूँ, आप प्रभु के मेरी श्री राधा रानी का नाम रटिए। आप कान्हा का स्मरण नहीं कर सकते, लेकिन मेरी श्री राधा रानी का नाम स्मरण कीजिए, या फिर बोलिए श्री कृष्ण श्री राधे, या श्री राधे श्री कृष्ण, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राम रटन करते जाइए, जो नाम आपको प्रिय लगे। सच में श्री जी बहुत ही करुणामयी है, कृपा जरूर बरसाएगी आप पे, और आप देखेंगे कुछ ही वक्त में आप में इतनी कृपा होगी श्री जी की कि आप दोनों हाथों से भी अपनी खुशियाँ बटोरेंगे ना, तो भी बाहों में नहीं समाएगी, वो उछल जाएगी, इतनी खुशियाँ आपको मिलेगी। और जब भी कभी वृंदावन आए, हाथ जोड़ के विनती है, अपना जीवन सुधारिए। वहाँ फ़ोटो शूट करना, वीडियो बनाना, ये करने से ज़्यादा अच्छा है कि 2 मिनट ही बैठे और श्री जी का नाम ज़रूर लें। 2 मिनट ही, उसके बाद आपको जो भी करना है, घूमना फिरना, जो भी आपकी इच्छा हो कीजिए,
लेकिन श्री राधा रानी को कभी मत भूलिए। श्री राधा रानी बड़ी ही प्यारी है और कान्हा जी की कृपा श्री राधा रानी के रटन से ज़रूर होगी। ये सच बात है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कि मुझ पे बहुत कृपा हुई है और इसी कृपा के जरिए मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है। दुख तकलीफ़ें सबके लिए होती है, लेकिन अगर सही समय पे सही रास्ता चुने और एक नाम को पकड़ के रखें तो सच बता रही हूँ, सही रास्ता मिलता है और कई उम्मीदें भी जागती हैं, लेकिन अपने आप को मजबूत करना पड़ता है और वो हौसला तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको पता है कोई पूछने वाला नहीं है। पीड़ा आती है तो पड़ोसी नहीं पूछते हैं, कहते हैं ना हम अगर साधु संत बन गए तो पड़ोसी क्या कहेंगे, नाम रटन करेंगे तो हमारे घर वाले क्या कहेंगे। मुझे एक बात बताइए, जब आप में पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, तो कौन सा सदस्य आपको आके बोलता है कि मैं तेरी मदद कर दूं? कौन सा पड़ोसी आके आपको बोलता है कि मैं कुछ मदद करूं, कुछ चाहिए तो मैं आपको दूं? या फिर ये बताइए कि कौन सा ऐसा इंसान है जो आगे आके आपको कुछ राशि, धन राशि से आपकी मदद करता है? कोई नहीं करता। ये घोर कलयुग है, इसमें सिर्फ मदद करेगा तो वो सांवरिया गिरधारी, मेरी प्यारी श्री जी। इनके अलावा हमारी गति नहीं होने वाली, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। उसे तो कहने की भी ज़रूरत नहीं है। जब उससे एक बार प्यार से, प्रेम से आप पुकारोगे तो सच है वो भाग के चले आएंगे। वो किसी की नहीं सुनेंगे, ना आपको गरीब देखेंगे, ना आपको ऐसा देखेंगे कि इसको पीड़ा है, इसके शरीर में गंध आ रही है, इसके पास कुछ नहीं है, ये मुझे भोग नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए। वो कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें। वो सीधा आएंगे, वो आपकी मदद करेंगे और करुणामयी आंचल से मेरी श्री जी आपका पूरा दुख अपने आंचल में लेके चली जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे कि क्या दुख था या नहीं, या मेरा भ्रम था। वो भ्रम ही रह जाएगा और दुख आपको छू भी नहीं पाएगा। अरे इंसानों को समझा कर तो थक तो चुके हैं, कई ऋषि मुनि भी थक चुके हैं, लेकिन मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं इतना ही मन में भाव रखूँगी कि मेरे चाहे एक शब्द से ही आपके समझ में अगर थोड़ा बहुत भी कुछ आ रहा हो, और थोड़ी बहुत भी आप अपनी गति सुधार लेते हो मेरे थोड़े बहुत शब्द से ही, तो मेरी ज़िंदगी और मेरे ये सब बोलने का महत्व ही पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी श्री जी ने मुझे जो भी सही राह बताई है वो एकदम सही है। मेरे कहने से किसी लोगों का भला हो रहा है, कई लोगों की ज़िंदगियाँ सुधर रही है। वो सुन भी रहे हैं मुझे और समझ भी रहे हैं और उस बात को कायम तक रखने का भी निश्चय भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो कोई मतलब भी नहीं है। ये वीडियो फिर उन लोगों के लिए है भी नहीं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आप मेरी बातों को समझिए। मैं आपको ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप सब कुछ छोड़ के श्री जी की भक्ति में लग जाइए। मैं तो आपको बोल रही हूँ कि आप गृहस्थ जीवन संभालिए, अपना सब कुछ संभालते हुए इस भक्ति में आगे बढ़िए। चाहे वो भक्ति ज्ञान की हो, चाहे वो भक्ति राधा रटन की हो, चाहे वो भक्ति किसी की मदद की हो, चाहे वो भक्ति अपने माँ बाप की सेवा की हो। भक्ति भक्ति होती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो। जब भी आपको समय मिले, भगवान की कसम, ये मदद आप लोगों की ज़रूर कीजिएगा। आपको चाहे 1 रुपए की कमाई है तो कम से कम अपना जीवन तो सुधारिए, किसी को पीड़ा मत दीजिए। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप सबसे मीठा बोलिए, ये एक सबसे बड़ी मदद है। क्योंकि जब हम कड़वा बोलते हैं ना, तो सबको, जो इंसान सुन रहा है वो आपका शब्द कड़वा, उसको कितना दुख होता है, वो 1000 मौत मरता है। इसलिए किसी को कड़वा मत बोलिए। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत कीजिए। एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, देखिएगा कि इंसान और हम कितने मतलबी हैं। एक इंसान था जो प्रभु की भक्ति करता था। प्रभु उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने कहा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो उसने कहा, मुझे धन दौलत शोहरत सब कुछ चाहिए।
प्रभु ने कहा मैं सब दूंगा, लेकिन तुम जो मांगोगे कोई भी एक चीज तुम्हारे पड़ोसी के, वो 2 हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु। अब सुबह उसने मांगा कि मेरे गाड़ी हो जानी चाहिए, तो पड़ोसी की 2 गाड़ी हो गई, उसकी 1 गाड़ी। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा मकान मेरा, तो उसने 1 मकान मांगा, पड़ोसी के 2 मकान हो गए। उसने कहा इतना पैसा, तो पड़ोसी के डबल पैसे हो गए। अब उसको ईर्ष्या महसूस होने लग गई। खुद का नहीं सोच रहा है वो कि भाई मेरे पास कुछ नहीं था, भगवान ने मुझे इतना सब कुछ दे दिया है, लेकिन अपने बारे में सोच के ना, दूसरों के बारे में उसको सोच के ईर्ष्या हो रही है कि उसके डबल कैसे हो गया, बस वो नीचे गिरना चाहिए, उसके ऐसा इतना कैसे हो गया। तो अब उसने एक दिमाग की गुत्थी लगाई। सोच लीजिए कि गंदे दिमाग को कर लिया, गंदा आचरण उसको मिल गया। उसने कहा, सोचा कि ऐसे तो चलेगा नहीं। उसने अपनी 1 आंख फोड़ी, तो पड़ोसी की 2 आंख फूट गई। उसने अपनी 1 टांग तोड़ी, पड़ोसी की 2 टांग टूट गई। तो उसने अपने शरीर को कष्ट देना स्टार्ट कर दिया। तो आप सोचिए कि हम मनुष्य कितने मतलबी है। प्रभु की भक्ति की हमने, प्रभु को प्राप्त भी किया, लेकिन जो हमने मांगा अगर उस पड़ोसी के डबल हो गया, भगवान ने हमारी परीक्षा ली और उस परीक्षा में वो विफल हुआ, क्योंकि हम इतने मतलबी हैं कि अपने आप में कुछ नहीं ढूंढते, लेकिन दूसरों का भला नहीं होना चाहिए। अपना भला हो चाहे नहीं हो, लेकिन दूसरों का नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए हमें गति कैसे होगी। इसलिए आपसे कह रही हूँ, अगर हमारे जरिए किसी का भला हो रहा है तो उसका होने दीजिए ना। अगर वो अपनी खुशियाँ हम में ढूंढ रहा है तो ढूंढने दीजिए। हमारे कुछ भी करने से अगर उसका 10 गुना भला हो रहा है तो मैं तो कहूँगी उसका भला कीजिए, उसका बुरा मत कीजिए। सही मार्ग पे चलिए, सत्कर्म कीजिए और राधा राधा रटन करते रहिए। आपने देखा होगा वृंदावन में जब भी हम जाते हैं दर्शन के लिए, सुबह के वक्त अर्धरात्रि में इतने भक्त लाइन में लगे होते हैं दर्शन प्राप्ति के लिए। उनको प्रणाम है, उनको सत प्रणाम है। वो अपने शरीर को कितना कष्ट देते हैं, कितने समय तक वो अपने पैरों पे खड़े रहते हैं। कोई बुजुर्ग भी है, कोई माताएं बहनें कितना कष्ट झेल के भी यहाँ आती है और इतने समय तक वो अपने पैरों पे खड़ी रहती हैं। उनको सत प्रणाम है। तो क्या उनकी भक्ति विफल होगी? नहीं, उनकी भक्ति का फल उन्हें ज़रूर मिलेगा। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, भक्ति ऐसे कीजिए जो किसी का भला हो। करुणामयी मन को ऐसा रखिए कि किसी का सुख हमसे प्राप्त हो और इंसान सुखी रहे हमारी वजह से और वो हंसता रहे, तो इससे बड़ा सुख का अनुभव हमारे लिए कुछ नहीं होगा। अब प्रेम से बोलिए राधे राधे।